बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना शुरू हो गया है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जज पढ़ रहे हैं फैसला। तो जी हां, सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला पढ़ रहे हैं। अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोषी होना घर तोड़ने का अधिकार नहीं है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट के जज फैसला पढ़ रहे हैं। कहा कि अपराध की सजा घर तोड़ना नहीं है। तो बुलडोजर एक्शन पर बड़ा फैसला, जहां पर जज फैसला पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। और गोपाल कृष्ण इस पूरी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़े हुए हैं। गोपाल, क्या कुछ अधिक जानकारी है? कहा जा रहा है कि जो वहां के जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो फैसला पढ़ रहे हैं। गोपाल, देखिए रूपांशी, बिल्कुल आपने सही कहा। जस्टिस बी.आर. गवई की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले में अपना फैसला दे रही है। और जैसे ही जस्टिस गवई फैसला देने के लिए बैठे, उन्होंने सबसे पहले कहा कि घर सबका एक सपना होता है और हर कोई चाहता है कि उसके पास एक घर हो, लेकिन अगर इसी तरीके से किसी का घर तोड़ दिया जाए तो फिर इसको लेकर के हमें सुरक्षा प्रदान करना उनका काम है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमें ऐसे लोगों को बताना होगा कि आखिर आपके पास सिविल राइट्स क्या है और किस तरह से आप अपनी घर को सुरक्षित रख सकते हैं और बनाए रख सकते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि जो दोषी अधिकारी हैं जिन्होंने बुलडोजर की कार्रवाई की है, उनके खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई हो सकती है, यह भी हमें जो है लोगों को बताना होगा। और इसी के साथ ही कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी करने को लेकर के अपना फैसला सुनाना शुरू कर दिया है, क्योंकि जब मामले की सुनवाई हो रही थी उस समय जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा था कि दोषी होने के बावजूद भी उसके घर को नहीं तोड़ा जा सकता है, क्योंकि हमारा कानून इसका इजाजत नहीं देता है। एक अन्य मामले में फैसला सुनाते हुए पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने कहा था कि बुलडोजर की कार्रवाई को जो है कहीं न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है, और यही कहते हुए 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया था। जी गोपाल, सुप्रीम कोर्ट आज उत्तर प्रदेश बुलडोजर एक्शन को लेकर आज अपना फैसला सुना रहा है। जज वहां पर अपना फैसला सुना रहे हैं, और क्या कुछ अपडेट आपको वहां से मिल पा रहा है, हम चाह रहे हैं कि विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल रूपांशी, जहां तक अपडेट का सवाल है तो अभी भी जो है फैसले पढ़े जा रहे हैं। कोर्ट दिशा निर्देश तय कर रहा है कि क्या कि कोई अपराध में शामिल होता है तो क्या सिर्फ शामिल होने या दोषी करार देने के बाद उसके घर को तोड़ा जा सकता है, उसके खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। कोर्ट को यह तय करना है कि कब बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, किस सिचुएशन में बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि याचिकाकर्ताओं की यही बार बार दलीलें रही है कि बुलडोजर की कार्रवाई से पहले उन्हें नोटिस नहीं दिया गया। नोटिस अगर दिया गया तो जवाब देने तक का मौका नहीं दिया गया, बिना जवाब दिए हुए ही उनके घर को तोड़ दिया गया। कई तरीके के आरोप लगाया गया था राज्य सरकारों पर, जिसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में अंतरिम रोक लगा दी थी और कहा था कि हम इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी करेंगे। लेकिन जो अन्य मामले में सुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आया हुआ है, जिसमें पूर्व सीजेआई डी.वाई. चंद्रचूड़ ने सुनाया था, जो उत्तर प्रदेश के महाराजगंज का वो मामला था, उस मामले में भी बुलडोजर की कार्रवाई हुई थी और कोर्ट ने कहा था कि अगर इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की अनुमति दी गई तो जो संविधान में अनुच्छेद 301 है, जो संपत्ति को प्रोटेक्ट करता है यानी कि सुरक्षा प्रदान करता है, उसकी संवैधानिक वैधता जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए इस तरीके की अनुमति नहीं दी जा सकती है। बिल्कुल, और आज सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं वो अपना फैसला वहां पर सुना रहे हैं। गोपाल, कह रहे हैं कि दोषी होना घर तोड़ने का आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के दौरान यूपी सरकार को जमकर फटकार भी लगाई थी गोपाल। और एक मामले में कोर्ट ने बुलडोजर पर एक्शन पर पीड़ितों को 25 लाख रुपए देने का आदेश भी जारी कर दिया। कोर्ट ने यह भी कहा था
कि किसी भी निजी संपत्ति पर कार्रवाई के लिए उचित कानूनी प्रक्रिया का पालन किया जाना जरूरी है। लेकिन देखने वाली बात है गोपाल कि आज जो जज अपना फैसला वहां पर सुना रहे हैं, फैसला पढ़ रहे हैं, उसमें क्या कुछ बातें सामने निकल कर आती हैं गोपाल। जी जी बिल्कुल रूपांशी, आपने सही कहा। आज का जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन होगा वो गाइडलाइन पूरे देश भर में लागू होगा और उस गाइडलाइन में ही यह तय हो जाएगा कि आखिर बुलडोजर की कार्रवाई कब और किस तरीके से की जा सकती है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से यह कहा था कि अगर कोई सरकारी जमीन को कब्जा करके मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारा बनाया हो या अतिक्रमण करके घर बनाया गया हो, तब उस सिचुएशन में उसके घर को तोड़ा जा सकता है, उसकी जो है कोर्ट इजाजत देता है। लेकिन अगर सिर्फ इसलिए आरोपी को या दोषी के घर को तोड़ा जा सकता है कि किसी मामले में अपराध में शामिल हुआ है या उसे दोषी करार दिया गया है, तो इस आधार पर जो है उसके घर को नहीं तोड़ा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी तरीके से इसे न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है और यही कहते हुए दिशा निर्देश जारी करने की बात कोर्ट ने कही थी। बिल्कुल गोपाल, सही कहा आपने कि यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं कि आज फैसला क्या कुछ आ रहा है। हालांकि जज वहां पर अपना फैसला पढ़ रहे हैं। आपको आपके सूत्रों से और कुछ जानकारी मिल पा रही है गोपाल क्या? देखिए रूपांशी, बिल्कुल कुछ देर में ही स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का दिशा निर्देश क्या है, क्योंकि जब दिशा निर्देश सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा तो न सिर्फ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में लागू होगा बल्कि पूरे देश में यह दिशा निर्देश लागू होगा। हालांकि यह मामला 3 राज्यों को लेकर के आया था और इस मामले में तीनों राज्यों के तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए थे और उन्होंने कहा था कि जो भी बुलडोजर की कार्रवाई अभी तक की गई है वो कानून सम्मत बुलडोजर की कार्रवाई की गई है। नोटिस दिया गया है, 10 दिन पहले नोटिस दिया गया है, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। अवैध अतिक्रमण हुआ है, उसके बाद ही कार्रवाई की गई है। लेकिन याचिकाकर्ताओं के दलील था कि बिना जवाब दिए हुए, बिना मौका दिए हुए, बिना कानूनी पक्ष सुने हुए ही उनके घर को तोड़ा गया है। इस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और सुप्रीम कोर्ट रोक लगाए, यही मांगे थी याचिकाकर्ताओं की। बिल्कुल गोपाल, सही कहा आपने और सभी की निगाहें अब इसी पर टिकी हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कुछ आने वाला है। हालांकि हम आप ये जान रहे हैं कि वहां पर जज जो हैं वो अपना फैसला पढ़ रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद ने 22 अगस्त 2024 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी और इस याचिका में उत्तर प्रदेश में बरेली, मुरादाबाद और प्रयागराज में हुए बुलडोजर एक्शन का भी जिक्र किया था गोपाल। लेकिन जमीयत का आरोप था कि बीजेपी शासित राज्यों में मुसलमानों को निशाना बनाकर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा है और इस याचिका में 5 राज्यों की रिपोर्ट पेश की गई थी। कोर्ट ने तब कहा था कि बुलडोजर एक्शन के लिए गाइडलाइन बनाई जाए जिसे पूरे देश में लागू किया जाए। तो शायद आज गाइडलाइंस को भी लेकर कोई फैसला आ सकता है गोपाल। देखिए रूपांशी, गाइडलाइन को ही लेकर के फैसला आ रहा है, फैसला सुनाया जा रहा है। जहां तक जमीयत उलमाए हिंद और बाकी याचिकाकर्ताओं की दलीलें थी कि विशेष समुदाय के खिलाफ ही यह कार्रवाई बुलडोजर की जा रही है, तो इसका जवाब देते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि इस तरीके की बातें नहीं है। इस तरीके के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही इस तरीके की कार्रवाई की गई है, यह आरोप सरासर गलत है। इस तरीके के आरोप में कोई दम नहीं है और इससे संबंधित एक आंकड़े जो है वो सॉलिसिटर जनरल द्वारा दिया गया था और कहा गया था कि किस तरीके से मध्य प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई में 43% जो बुलडोजर की कार्रवाई हुई है वो हिंदुओं के घरों पर कार्रवाई हुई है। तो यह आरोप गलत है कि एक विशेष समुदाय के खिलाफ ही कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल गोपाल, सही कहा आपने। फिलहाल आप इस पूरी खबर पर नजर बनाए रखिएगा।